Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Study Group. In the previous some videos we have discussed all present tenses. Now today's our topic is past indefinite tense. Today we will start past tenses. Please focus and learn. The identification of these tenses था, ती थी, ते थे, यानी हर सेंटेंस के लास्ट पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो। जैसे मैं कहूँ मैं खाना खाता था या मैं सोती थी, वो स्कूल जाते थे। एंड इन सेंटेंसेस के लास्ट पर था, ती थी, ते थे आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या फिर ने के इस्तेमाल के बाद अलीफ छोटी है, बढ़िए वगैरह है लास्ट पर। जैसे मैं कहूँ कि मैंने खाना खाया, मैंने ने के इस्तेमाल के साथ ही मैंने एंड पे खाया, खाया की एंड पे अलीफ आ रहा है ना, तो यानी ये भी कौन सा टेंस बन गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या फिर मैं कहूँ इन्होंने आम खरीदे, लेट्स सपोज खरीदे, ने के इस्तेमाल इन्होंने और एंड पे खरीदे, बढ़िया आ रही है ना, इसका मतलब ये भी कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। एक बात और मैं एडिशन करना चाहती हूँ। जैसे हमने पढ़ा था ना पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या था? जैसे मैं कहूँगी मैंने उसका बैग चुराया है, तो एंड पे है आ गया ना, चुराया है, तो इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन मैं अगर है हटाकर यही लिख दूं मैंने उसका बैग चुराया, इतना सा सेंटेंस जो है चुराया एंड पे है मैंने हटा दिया है, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये छोटी सी कंफ्यूजन है जो सब स्टूडेंट्स को होती है उर्दू की इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए। सो बी केयरफुल, जस्ट फोकस एंड लर्न व्हाट आई से, अंडरस्टैंड? चलें अब हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने एक बात नोट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ हुआ ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता ही नहीं है। नेगेटिव के लिए क्या फॉर्मूला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट था ना, सिंपल के लिए कोई और रूल, कोई और टेक्निक थी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए कोई और टेक्निक थी। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी ऐसा ही है। इसके नेगेटिव के साथ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज होगा जो कि होगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हम नेगेटिव के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ हम नोट की एडिशन भी करेंगे। मैंने थोड़ा रफली सा लिख दिया है, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें हमने यहाँ चलें, ये तो बात समझ आ जाती है कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गए हैं। लेकिन ये बात समझ से थोड़ी सी बाहर है कि इसमें सेकंड फॉर्म, इन दोनों में फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी वजह कुछ ये भी है कि हम कोई काम कर रहे हैं डू, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड ना, तो डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने पहले ही यूज़ कर लिया है, यानी डू की सेकंड फॉर्म जो डिड है ना, वही तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और एट अ टाइम हम दो सेकंड फॉर्म्स कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एक दफ़ा हेल्पिंग वर्ब डिड कह के सेकंड फॉर्म समझ लें, वो कह के हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया और साथ में हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। इज़ इट क्लियर? चलिए अब हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट सिंपल के लिए एक सेंटेंस है, मैंने अपना सामान बांधा।
ने के इस्तेमाल के साथ ही एंड पे अलिफ आ गया ना, और अभी हमने देखा कि ने के इस्तेमाल के बाद अलिफ आ जाएगा तो वो भी किसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, चलिए अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई। नेक्स्ट, बांधना, सामान बांधना यहाँ पे काम है ना, तो इसकी इंग्लिश होती है पैक, पैक करना, पैक आएगा। लेकिन हमने तो लगानी है सेकंड फॉर्म, तो लगाएंगे पैक्ड। नेक्स्ट, अपना सामान बांधा ना मैंने, अपना सामान की इंग्लिश लगेज और अपने की इंग्लिश माय। आई पैक्ड माय लगेज, आई पैक्ड माय लगेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हीरा ने आम खरीदे। फिर देखें, ने के इस्तेमाल के साथ बढ़िए आ गया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो चलिए अभी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हीरा। नेक्स्ट, काम उसका क्या है, खरीदना। उसकी सेकंड फॉर्म लगनी है, वो होती है बॉट। और एंड पे खरीदा उसने किस चीज को है, आम को, तो आम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, मैंगोज। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको वो भी, उसका फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव के लिए एक सेंटेंस है, क्या अली ने सेब खाए। मोर देन वन एप्पल्स हैं, खाए, अगर ये होता है एक है तो आता क्या अली ने सेब खाया, लेकिन यहाँ खाए है तो यानी मोर देन वन एप्पल्स है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसी होगी, इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, अली, और खाना यहाँ पे क्या है, ईट, और सेब की इंग्लिश एप्पल्स। डिड अली ईट एप्पल्स। नेक्स्ट है, वो कराची नहीं पहुंचे, ये नेगेटिव का है। अच्छा, इस टेंस का सबसे बड़ा फायदा, थोड़ा सा नुकसान भी है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इसका फ़ायदा ये है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हमें पता है डिड ही लगाना है सबके साथ। हमें ये जज नहीं करना पड़ता किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, किसके साथ कौन सा। इसमें सबके साथ इंसाफ ही होना है, सबके साथ डिड ही आना है। तो यहाँ पर भी वो कराची नहीं पहुंचे, मोर देन वन पीपल है इसीलिए पहुंचे यूज हुआ है। उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे, दे। डिड नॉट रीच कराची। ठीक है, डिड नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट के एडिशन, रीच का मतलब पहुंचना, और कहाँ नहीं पहुंचे, कराची नहीं पहुंचे, दे डिड नॉट रीच कराची। चलिए अब हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपने प्रेजेंट के लेक्चर्स नहीं देखे, प्रेजेंट टेंसेस के, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।